जय श्री गणेश मित्रों, एस्ट्रो डिवाइन लाइट के सभी श्रद्धालुगण और भक्तजनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, आज हम भगवान श्री गणेश जी की कुंडली के बारे में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, आज हम बाल गणेश की उत्पत्ति की कथा, बाल गणेश माता पिता के अनन्य भक्त, भगवान गणेश और तुलसी की कहानी, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा, एक दंत भगवान गणेश की कथा और भगवान गणेश जी के मूषक की कथा के माध्यम से आज हम भगवान श्री गणेश जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी भक्तगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भगवान गणेश जी की कुंडली मेष लगन की और कन्या राशि के बुध राशि की कुंडली बन रही है। मित्रों, भगवान गणेश जी की कुंडली में सूर्य स्वराशि के हैं, गुरु स्वराशि के हैं, बुध स्व एवं उच्च राशि के हैं, शुक्र उच्च राशि के हैं, मंगल उच्च राशि के हैं। आइए मित्रों, आज हम भगवान गणेश जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले कथा की अगर हम बात करें तो बाल गणेश की उत्पत्ति की कथा। जी हाँ मित्रों, एक बार माता पार्वती अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर हल्दी की उपटन लगा रही थी, तो अनायास उसके मन में उस उपटन से अपने एक माया से एक पुत्र का जन्म दिया, जिसे हम बाल गणेश कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इसलिए बुध को हम प्रिंस राजकुमार कहते हैं, जो त्वचा का कारक है, और त्वचा की खूबसूरती जो है वो बुध से हम प्रदर्शित करते हैं। बुध जातक वाले जो होते हैं, मिथुन और कन्या राशि वाले, वो बहुत सुंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये त्वचा की सुंदरता को भी प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार माता पार्वती अपने उसी उबटन से, क्योंकि माता पार्वती बहुत सुंदर ही और अपने माया से बाल गणेश अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक बालक बाल गणेश की उन्होंने उत्पत्ति की। बाल गणेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए वो अपने स्नानागार में चली जाती है और बाल गणेश को द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर वो उसे वचनबद्ध कर देती है कि कोई अन्य व्यक्ति जो है वो अंदर प्रवेश ना कर सके। और माता की आज्ञा के अनुसार बालक गणेश द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाते हैं और अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं प्रदान करते। सारे देवता गण बालक गणेश से प्रवेश करने की अनुमति भगवान शिव के आज्ञा के अनुसार मांगते हैं, किंतु गणेश ने बड़े ही अनुशासित होकर अपने माता के वचन की लाज रखी। एक बार भगवान शिव जी, जो माता पार्वती के अर्धांश है, वो जब बालक गणेश जी को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे अंदर प्रवेश की अनुमति दीजिए, बालहट गणेश जी माता के वचन से विवश थे। उन्होंने भगवान शिव जी को अंदर प्रवेश होने नहीं दिया। भगवान शिव जी को गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद बाल गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और सारे संसार को समाप्त करने के वो संकल्प ले ली। सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव जी से जब इस बात की चर्चा की तो भगवान शिव जी ने बाल गणेश को, उन्होंने उत्तर दिशा में हाथी के सिर को स्थापित करके भगवान गणेश जी की उन्होंने उत्पत्ति की। गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्रदान किया। तब माता पार्वती की गुस्सा शांत हुई और इस तरह से बाल गणेश की उत्पत्ति की कथा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, लगन भाव जो है वो हमारा सिर भाव होता है और लगन भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु सर्जरी के कारक होते हैं मित्रों। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है और मंगल केतु दोनों सर्जरी के कारक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मित्रों, बुध
ये बाल गणेश जी है, और चंद्रमा भगवान शिव और माता पार्वती के अंश है, और चंद्रमा बुध के साथ है। चंद्रमा को उनके पिता भगवान शिव जी ने बुध को क्या किया, निर्माण किया, गणेश जी का उन्होंने निर्माण किया मित्रों। तो इस तरह से गणेश की उत्पत्ति का किस्सा हम पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, और इस तरह से कुंडली के माध्यम से हम भगवान गणेश जी के जन्म की कथा, उत्पत्ति की कथा का हम विश्लेषण करते हैं। चलिए मित्रों, माता पिता के अनन्य भक्त गणेश जी अपने माता पिता के अत्यंत ही अनन्य भक्त हुए हैं। एक बार माता पार्वती और शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली, और कार्तिकेय को जैसे ही विश्व यात्रा की बारे में सुना, उन्होंने अपने मयूर विमान के माध्यम से वो सारे विश्व की परिक्रमा करने चले गए। लेकिन बहुत चतुर, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भगवान गणेश जी माता पिता के ही चारों ओर परिक्रमा करके उन्होंने अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिया। माता पिता बाल गणेश के बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए, और बाल गणेश को उन्होंने आशीर्वाद दिया, और बाल गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होने का वरदान प्रदान किया। जी हाँ मित्रों, ये बुध जो है वो कन्या राशि में है। बुध जो है स्व राशि में उच्च के होने के वजह से ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, उनकी तार्किक क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे बाल गणेश की बौद्धिक क्षमता बहुत स्ट्रांग ही, बाल गणेश की विवेक शक्ति, सोचने समझने की कलात्मक शक्ति बुध जो है भगवान गणेश को प्रदान करते हैं। और इस तरह से भगवान गणेश जी सारे देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हुए। चलिए मित्रों, भगवान गणेश व तुलसी की कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। भगवान गणेश और तुलसी की कहानी हमारे पौराणिक शास्त्रों में मिलती है मित्रों। सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं, और भगवान गणेश जी के सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, और सप्तमेश शुक्र उच्च के होकर के कुंडली के द्वादश भाव में जाके बैठे हैं। जब किसी जातक के कुंडली में इस तरह के योग निर्मित होते हैं, उनके दो विवाह होने की संभावना होती है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि यहाँ पर शुक्र द्विस्वभाव राशि में द्वादश भाव में बैठे हैं, और द्वादश भाव हमारे सैया सुख का भाव होता है। तो बाल गणेश की कहानी, तुलसी की कहानी, ये हमें इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है मित्रों। भगवान एक बार माता तुलसी ने भगवान गणेश के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु भगवान गणेश जी उस समय तपस्या में रत थे, तो माता तुलसी की प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और इससे क्षुब्ध होकर माता तुलसी ने भगवान गणेश जी को श्राप दिया। और इसलिए भगवान गणेश जी का दो विवाह होता है। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि, भगवान ब्रह्मा ने अपनी दोनों पुत्री रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान गणेश जी के साथ कर दिए, और भगवान जिसके परिणाम स्वरूप शुभ और लाभ भगवान गणेश जी के दो पुत्र हुए। चलिए मित्रों, भगवान गणेश जी की एक और कथा के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के पीछे क्या रहस्य है। एक बार की बात है, जब एक अलनाशूर नाम का दैत्य अपने आतताई से सारे ऋषि मुनियों के तप और साधना को भंग कर रहे थे, ऋषियों पर वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो सारे देवी देवता भगवान शिव जी के पास गए, और भगवान शिव जी ने भगवान गणेश जी को उस अलनासुर नामक दैत्य को मारने के लिए भेज दिया। जब भगवान गणेश जी अलनासुर के पास गए, तो अलनासुर और गणेश जी के बीच में युद्ध हुए मित्र, और ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला, और अंततः भगवान गणेश जी ने अलनासुर को निगल लिया, और इस वजह से उसके निगलने के कारण भगवान गणेश जी के पेट में बहुत तेज जलन होने लगी, और बहुत तेज जलन होने के कारण ऋषियों ने बाल गणेश जी को
दुर्वा की 21 गांठें बांध करके जब भगवान गणेश जी को खिलाया, तब भगवान गणेश जी के पेट का वो जलन शांत हुआ मित्रों। और इसी वजह से बाल गणेश भगवान गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाने का परंपरा का शुरुआत हुआ। जो कोई भक्तजन, जो कोई श्रद्धालु श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, भगवान गणेश जी की असीम कृपा ऐसे जातकों पर सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। इसलिए बुध को हम हरे रंग का भी कारक मानते हैं मित्रों। और हरा चारा, इसलिए हरा दूब भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है। भगवान गौ माता को भी गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, और गौ माता को भी हरा चारा खिलाने से हमारे रोग दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार बाल गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाने से हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो कष्ट होते हैं, वो कष्ट जो है वो समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बाल गणेश की कृपा से हमारे लंबे समय से चली आ रही अगर कोई रोग है तो वो रोग भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से बाल गणेश की कृपा से हमारे जीवन में शांति और हरियाली आती है मित्रों। चलिए मित्रों, एक और अगर हम कथा की बात कर लेते हैं मित्रों, तो एक और कथा के रूप में बाल गणेश की कथा, एक दंत भगवान गणेश की कथा। जी हाँ मित्रों, एक दंत कथा। एक बार की बात है जब वेद व्यास जी और गणेश जी दोनों महाभारत की रचना कर रहे थे, तो वेद व्यास कहते जाते थे और उनके कथन को सुनकर बाल गणेश जी लिखने में वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे। क्योंकि यहाँ पर हम ये जो तीसरा भाव होता है वो हमारे लेखन शैली को भी प्रदर्शित करता है मित्रों। और ये जो लेखन शैली है, वो लेखन शैली बुध जो है वो उच्च के बैठे हैं, और उच्च के बैठे होने से ये प्रतियोगिता प्रदान करता है, ये बुद्धि कौशल प्रदान करता है, ये लाभ प्रदान करता है। तो इस तरह के जो योग है, वो योग बाल गणेश को बहुत चतुर और बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाने में ये सहयोग प्रदान करने वाले योग है मित्रों। इस वजह से, और एक बार की बात है जब वेद व्यास जी महाभारत का जब वो गुणगान कर रहे थे और गणेश महाराज महाभारत की रचना कर रहे थे, तो एक बार लिखते समय भगवान गणेश जी का जो कलम है वो टूट गया। तो भगवान गणेश जी अपने एक दांत को तोड़ के उन्होंने महाभारत की रचना की, और पुनः वेद व्यास की कथनों को वो उन्होंने शब्द रूप प्रदान किया। और जब वेद व्यास को इस बात के बारे में पता चला कि भगवान गणेश जी अपने एक दांत से उन्होंने महाभारत की रचना की मित्रों, तो वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, और महाभारत की जब रचना पूरी हो गई तो गणेश जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, गणेश जी को उन्होंने धन्यवाद दिया। एक और कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने भगवान गणेश जी के दांत को उन्होंने तोड़ दिया अपने फरसे से, इस कारण भगवान गणेश जी एक दंती कहलाए मित्रों। गणेश जी का एक और कहानी है जो बहुत प्रचलित है। तो गणेश जी ने, एक बार की बात है जब भगवान गणेश जी का मूषक ऋषि पराशर के द्वारा लिखे गए वेद शास्त्र के ग्रंथों को जब उस मूषक के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, उन वेद शास्त्रों को चीर फाड़ किया गया, तो वेद व्यास को बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के कारण उन्होंने उस मूषक को ढूंढने का प्रयास किया, उसे दंड देने का प्रयास किया, लेकिन पराशर मुनि जो है वो विफल हो गए। और ऋषि पराशर भगवान शिव जी के पास गए, और शिव जी के पास जाने के बाद उन्होंने अपने व्यथा सुनाई। भगवान शिव जी ने पुनः गणेश जी को ये आदेशित किया, और गणेश जी ने उस मूषक को सबक सिखाने के लिए उस मूषक के साथ उन्होंने युद्ध किया, और ये मूषक जो है वो श्राप से
एक दैत्य से मूषक बन गए और उस दैत्य के श्राप को दूर करने के लिए भगवान ने मूषक को अपने सवारी बना लिया और मूषक को अपने सवारी बनाते ही वो उन्होंने उस दैत्य को मोक्ष प्रदान किया। और इस तरह से मूषक की कहानी बाल गणेश के साथ जुड़ गई और मूषक सदा सदा के लिए भगवान गणेश जी के वाहन बन गए। मित्रों, इस तरह से गणेश चतुर्थी के इस विशेष पावन अवसर पर भगवान गणेश की महिमा की कहानी यदि हम श्रवण करते हैं इन 10 दिनों में, तो निश्चित रूप से भगवान गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी और हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो भी क्लेश है, जो भी दुख है, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के संकट है, क्योंकि हम भगवान गणेश जी को संकट मोचन कहते हैं, तो वो हमारे संकट को जरूर दूर करेंगे। भगवान गणेश जी की कृपा, भगवान गणेश जी की अटूट और असीम कृपा हमारे सभी एस्ट्रो डिवाइन लाइट के भक्त जनों पर बनी रहे। मित्रों, भगवान गणेश जी की कुंडली को यदि हम देखते हैं मित्रों, तो भगवान गणेश जी के ऊपर माता पिता की असीम कृपा होने के कारण बाल गणेश जी पूरे विश्व में प्रथम पूज्य हुए। दशम भाव का मंगल भगवान गणेश जी को वीरता और पराक्रम प्रदान करता है, क्योंकि लग्नेश मंगल दशम भाव में उच्च के होकर बैठने के कारण भगवान गणेश जी के अंदर पराक्रम, उच्च कोटि के पराक्रम है। इसलिए उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया और धर्म के रक्षार्थ उन्होंने साधु संतों की उन्होंने सुरक्षा की और न्याय की रक्षा की। इस तरह से भगवान गणेश जी की कुंडली को जब हम विचार करते हैं मित्रों, तो सूर्य जो है वो पंचम भाव में अपने स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और पंचम भाव को हम ज्ञान का भाव कहते हैं, वेद शास्त्रों का भाव कहते हैं। इस कारण भगवान गणेश जी वेद शास्त्रों को अपने हाथ में लिए हुए ये सांकेतिक रूप से हमें यह बताने का प्रयास करते हैं मित्रों, क्योंकि यही ज्ञान जो है वो हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। और इसी ज्ञान की रचना, आज वेद शास्त्रों की रचना भगवान गणेश जी के माध्यम से हुई है, जिसे आज हम वेद शास्त्रों के रूप में, तीनों वेदों के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं। निश्चित रूप से क्यों? क्योंकि ये जो बुध है वो खुद की राशि में बैठे हुए हैं मित्रों, और तीसरे भाव से हम लेखन का विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान गणेश जी ने ही वेद शास्त्रों की रचना की। इसलिए भगवान गणेश जी को हम बुद्धि की देवता कहते हैं, विवेक का स्वामी कहते हैं, और भगवान गणेश जी की तर्क शक्ति, बौद्धिक शक्ति, विवेक शक्ति और कोई भी विषय को एनालिसिस करने की जो उनके अंदर एक विशेष शक्ति थी, वो निश्चित रूप से वो पूजनीय रहा है। और भगवान गणेश जी की जो भी जातक श्रद्धा भाव से पूजा करता है इन 10 दिनों में, निश्चित रूप से भगवान गणेश जी उन्हें बुद्धि का वरदान देते हैं, आयु का वरदान देते हैं, निरोगी काया का वरदान देते हैं। जातक के जीवन में अगर कोई भी प्रकार का कोई कंपटीशन हो, तो उन कंपटीशन से वेन ओवर करने की भी हमें वो बुद्धि देता है। भगवान गणेश जी की कृपा से जो हमारे कोर्ट केस के मामले अगर लंबित है, भूमि भवन वाहन के अगर कोई मामले अगर लंबित है, भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाइए, जरूर आपके कोर्ट केस के मामले जो है आपके सुलझ जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी प्रकार की अगर संकट हो, कोई परेशानी हो, कोई दारुण दुख हो, तो भगवान गणेश जी की कृपा से वो दारुण दुख और संकट जरूर समाप्त हो जाएंगे। भक्तजनों, अगर हम कुंडली की अष्टम भाव की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो अष्टम भाव हमारी गुण विद्या का भाव होता है, और अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में विराजित होकर के बैठे हैं, उच्च होकर के बैठे हैं, अर्थात तीनों वेद शास्त्रों के ज्ञाता
भगवान गणेश जी। गणेश जी को हम धर्म ग्रंथों के ज्ञाता के नाम से जानते हैं और गुण विद्या, जितने भी रहस्यमय विद्या है, उन रहस्यमय विद्या का ज्ञाता हम भगवान गणेश जी को मानते हैं। भगवान गणेश जी सहस्त्र सूर्य की भांति, सहस्त्र कोटि सूर्य के भांति तेज है। सूर्य को हम ज्ञान का कारक मानते हैं। जी हाँ मित्रों, तो उसी सहस्त्र कोटि ज्ञान का तेज भगवान गणेश जी के अंदर है और उसी ज्ञान को उन्होंने जन कल्याणार्थ जो है, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के रूप में लोक कल्याणार्थ जो है पूरे विश्व को ऋषि पराशर मुनि के माध्यम से प्रस्तुत किए। जी हाँ मित्रों, आज हम जितने भी धर्म ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का आज हम अध्ययन कर पा रहे हैं, उनके प्रणेता भगवान गणेश जी है। भगवान गणेश जी की कृपा से हम कोई भी शुभ कार्य अपने जीवन में शुरुआत करते हैं, कोई भी विद्या का शुरुआत हम भगवान गणेश जी की पूजा से हम करते हैं। भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, ये तीनों एक ही साथ हमें सांकेतिक रूप से दिखाए जाते हैं। मित्रों, बाल गणेश जो है वो बुद्धि के कारक, जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं आएगा तो भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी मित्रों। तो इस तरह मित्रों, आज हमने बाल गणेश जी के कुंडली का आज हमने विस्तृत रूप से विश्लेषण किया। मित्रों, यदि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है, मित्रों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। मित्रों, एक बार पुनः गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी की सभी भक्तजनों, श्रद्धालुओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, प्रणाम।